अद्भुत है बांके बिहारी के प्रकट होने की कहानी। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहाँ देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। माना जाता है कि मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने की पंचमी तिथि को बांके बिहारी जी यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी श्री हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रास लीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया जी की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी श्री हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे तो श्री कृष्ण उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी श्री हरिदास के शिष्य ने कहा, बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी श्री हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर श्री हरिदास ने कहा कि हे कृष्ण, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन श्री राधा रानी के लिए रोज़ नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र कहाँ से ले आऊँगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हो गई। कृष्ण और राधा के इस रूप को स्वामी श्री हरिदास ने बांके बिहारी का नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी श्री हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता आशुधीर माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी श्री हरिदास के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे कि स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं गाते हैं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज कर रहे थे और जानबूझकर राग के सुर गलत लगा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी श्री हरिदास जी को बहुत क्रोध आया और वह सही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमाझम बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नाम से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ हर रोज़ मंगला आरती नहीं होती है। कहते हैं कि यहाँ निधिवन में हर रात्रि रास लीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल
जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी को वंशी धारण कराया जाता है। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी मंदिर में होती है तो वह यही मंदिर है। मान्यता है कि बांके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत हो उनके साथ चले जाते हैं। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगा है, जो हर 2 मिनट में पर्दा लगा दिया जाता है ताकि कोई भी बांके बिहारी को एकटक न देख सके। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। साथ ही उनकी आँखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। ठाकुर जी की प्राकट्य स्थली निधिवन में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा, यमुना एवं गुलाब जल आदि से पहले उन्हें स्नान कराया जाएगा, अभिषेक कराया जाएगा। उसके बाद ठाकुर जी के प्राकट्य करता स्वामी श्री हरिदास महाराज की बधाई चाव शोभा यात्रा निधिवन से शुरू की जाएगी। माना जाता है कि स्वामी श्री हरिदास अपने आराध्य को प्राकट्य की बधाई देने के लिए सवारी से ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं। मंदिर में बांके बिहारी का मंगल टीका करके मेवाओं का तथा मोहन भोग यानी हलवा का भोग लगाया जाता है। यानी कि आज के दिन, जिस दिन बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, उस दिन विशेष करके हलवा का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। यानी यदि आप अपने घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनका आप विधिवत पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें सुंदर वस्त्र पोशाक पहनाएं और उसके बाद हलवे का भोग आप ज़रूर इस दिन लगाइएगा। इसके बाद आरती करें और तब जाके प्रसाद का वितरण करें।